वेलकम बैक व्यूअर्स वंस अगेन। ये जैसे कि हमने डेटा को व्यू किया है, अब हम इनमें से किसी को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं वेरी सिंपली। हम आएंगे यहाँ पर और एक चीज़ जो हम रह गई थी वो ये थी कि हमें यूज़र की आईडी भी चाहिए ना। अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं किसी यूज़र को तो उसकी आईडी भी चाहिए। तो यूज़र आईडी के नाम से एक न्यू मैंने बना दिया लोकल वेरिएबल और इसको इसकी इक्वल कर दिया रो यूज़र्स का जो एरे है हमारे पास, और टेबल से हम यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर आईडी ले लेते हैं। दैट्स इट। यूज़र आईडी भी आ गई तो स्पेसिफिक हमारे पास वो आईडी आएगी। अब यहाँ पर जो डिलीट का वो है, सिंपल हमने टेक्स्ट दिया है, यहाँ पर हम हराप यानी लिंक देते हैं। लिंक इज इक्वल टू इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स तो नहीं है, व्यू डॉट php है, लेकिन इसमें हम del इज इक्वल टू वो कर देते हैं, आई मीन del इज इक्वल टू दैट थिंग। php में इसको इको करते हैं यूज़र आईडी को। दैट्स इट। ये सारा प्रोसेस है। आई मीन लिंक है व्यू डॉट php का, और एक del का जो है वो हमने वो बना दिया। डिलीट का भी बना सकते, कोई भी बना सकते, लेकिन ये कि ये शॉर्ट है तो मैंने इसलिए बनाया और इसको इक्वल कर दिया। इक्वल चूँकि HTML का टैग है, ये PHP का ब्लॉक नहीं है, तो इसीलिए आपको पूरा PHP का जो है वो स्कोप बनाना पड़ा है यहाँ पर, PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, और उसमें आपने इको कर दिया यूज़र आईडी को। तो जो भी आईडी आ रही होगी हर यूज़र के साथ उसकी अपनी आईडी आएगी। और डिलीट के बाद इस लिंक को हम क्लोज कर देते हैं। टोलेस टू सेव, सिंपल चीज़ जो पहले भी हमने की थी एक बार, लेकिन वो हमने डायरेक्ट PHP के अंदर ही वेरिएबल डायरेक्ट इसको इको करवाया, वो किया था, इसके इक्वल किया था, और अभी हमें PHP का ब्लॉक लिखना पड़ा और उसमें इको करना पड़ा यूज़र आईडी को। दैट्स इट। रिफ्रेश करें, लिंक्स बन गए। अब लिंक्स पर आप माउस लेकर जाएंगे और यहाँ पर ऑब्जर्व करिए इस जगह पे, इस कॉर्नर पे, तो आपको नज़र आ जाएगा डिलीट आईडी नंबर 1 है, ये del इक्वल टू 2, 3, 4 और इसी तरह से है। तो अगर हम वो करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, हम इसके नीचे आके यहीं पर जो है, या टेबल से नीचे आके यहीं पर PHP का एक ब्लॉक लिखते हैं। डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है ऊपर, यहाँ पर हम कहते हैं डिलीट, सॉरी एफ सेट लिखते हैं, फिर सेट $_get, और अगर गेट हो ये वाला del, आई मीन इस पर अगर ये एक्टिव हो URL में, लाजमी बात है जब कोई डिलीट पे क्लिक करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो इसमें एक वैल्यू होगी, बेसिकली कोई आईडी नंबर होगा। तो हम कह रहे हैं कि डिलीट अंडरस्कोर आईडी ले लो, एक लोकल वेरिएबल है उसमें ले लो गेट की मदद से। लाजमी बात है वहाँ पर URL में इस गेट के पास ये जो del है, ये इसके पास कोई वैल्यू होगी, कोई आईडी होगी, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वगैरह वगैरह, ये लेकर आ रहा है ना, और उसको हम लोकल वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि अभी चलो del इज इक्वल टू क्यूरी ये चलाओ, इसको हम लिखते हैं पहले, लोकल वेरिएबल में सेव किया है, और यहाँ पर लिखते हैं कि डिलीट फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, हो यूज़र रजिस्ट्रेशन वेर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस डिलीट आईडी। ये जो वेरिएबल है इसमें जो आईडी आ रही है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जनाब कि रन del इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर query connection and del अंडरस्कोर query variable, दैट्स इट। इफ़ करते हैं, इफ़ के स्टेटमेंट, एक इफ़ स्टेटमेंट में कोई मैसेज दे देते हैं यूज़र को ताकि उसको पता चले कि वो डिलीट हो गया। इफ़ रन del तो फिर जी एको हो जाए एक जावास्क्रिप्ट, और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ पर एक अलर्ट, और उस अलर्ट के बॉक्स पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे, अ यूज़र हैज़ बीन डिलीटेड। ये चीज़ हम पहले भी एक बार कर चुके हैं MySQL की टेस्टिंग में, लेकिन अभी दोबारा कर रहे हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पर जो है एक del का वेरिएबल बनाया, URL वेरिएबल, जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ बनता है, उसको हमने असाइन कर दिया एक वैल्यू जो कि आईडी है, डायनामिकली आ रही है,
हर रिकॉर्ड के साथ, हर रो के साथ जो है एक लाजमी यूनिक आईडी आ रही है। वो हमने फिर गेट की मदद से लिया कि उसको डिलीट अंडरस्कोर आईडी की इसमें सेव कर लो जो भी नंबर होगा, और फिर हमने कहा डिलीट फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन वेयर यूज़र आईडी, ये जो फील्ड है बेसिकली, ये हमने कहा कि इसमें अगर कोई आईडी इक्वल टू हो दिस वन जो कमिंग वाला है जो आ रहा है, तो वो यहाँ से आप डिलीट कर लीजिए। और फिर हमने क्यूरी को रन किया और हमने कहा कि अगर ये रन हो गई तो फिर ये मैसेज दिखाओ। तो लेट्स चेक, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये पहला वाला जो है इसको डिलीट करते हैं, ये क्योंकि इसकी इमेज भी नहीं है। तो जस्ट डिलीट कह रहे कि यूज़र हैज़ बिन डिलीटेड, मैंने कहा ओके, लेकिन किधर डिलीट तो हुआ ही नहीं। तो क्यों नहीं हुआ जी? यहाँ से हुआ है और वहाँ से नहीं हुआ है। यहाँ से तो हो गया, ये देखो 3 रह गए, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ और यहाँ से भी हो जाएगा जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो एक और भी हो गया, नहीं एक ही हुआ है। असल में ये पेज आपने रिफ्रेश नहीं किया ना, ये मसला है। तो इसीलिए इस पेज को हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश बेसिकली उसी से हो जाता है, रिफ्रेश रीडायरेक्ट से ही हो जाता है। तो हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, विंडो डॉट ओपन, और इसमें जो है सेल्फ व्यू डॉट PHP कर देते हैं, कंट्रोल एस टू सेव, व्यू डॉट PHP पे इसको रीडायरेक्ट करते हैं। डिलीट हो गया जी, ओके जी। अब इस पर क्लिक किया, ओके, वो भी गया, दिख रहे हैं ना। और ये लास्ट में जो हमने ऐड किया है, या इस मलाला वाले को तस्वीर जो है, डिलीट गया। और मैं एक और ऐड कर देता हूँ, अब्दुल वली। रजिस्टर्ड नाउ, ओके, फ्रेश किया, ये यूज़र आ गया। मेल फीमेल डिलीट, अब इसको डिलीट हम कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे भी डिलीट पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट वहाँ पर अभी चल गया है, सही चल रहा है, तो यूज़र चला जाएगा, ओके हो गया, एक यूज़र रह गया। अब इसमें कुछ यूज़र्स मैं ऐड भी कर लेता हूँ मज़ीद, जब मैं ऑफलाइन हूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आके ये जो एडिट है ना, यूज़र को हम एडिट कर सकते हो और उसको अपडेट कर सकते हो, ये काम इसमें रह गया। फिर एंड में जो है वो लॉगिन का भी इसके लिए हम बना लेंगे, एडमिन के लिए। स्टे ट्यून।